नंबर 8 तक हो चुके थे। क्वेश्चन नंबर 9 ये रहा आपके सामने, जल्दी से मुंह पे फेंक दिया गया आपके। देखें इसमें क्या निकालना है, प्रूव दैट y इज इक्वल्स टू ये इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन 0 से π/2, 0 से π/2 के बीच में से इंक्रीजिंग फंक्शन प्रूफ करके दिखाना है भाई। तो पहले तो y डैश निकाल लो, यही तो काम हमारा है। फर्स्ट अपॉन सेकंड लगेगा, फर्स्ट अपॉन सेकंड लगेगा, हाँ जी। तो फर्स्ट अपॉन सेकंड का क्या फार्मूला होता है, सेकंड का स्क्वायर और फिर सेकंड ऐसी, और फिर फर्स्ट का ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन, 4 ऐसी साइन का डिफरेंशिएशन कॉस थीटा माइनस, अब नीचे वाले का डिफरेंशिएशन, नीचे वाला क्या था 2 का 0 कॉस थीटा का माइनस साइन थीटा। जब माइनस साइन थीटा लगो तो ब्रैकेट लगा देना, वरना दुख दर्द पीड़ा का सामना करना पड़ेगा। 4 साइन थीटा, इस थीटा का हो गया इस वाले थीटा का -1। तो y डैश इज इक्वल्स टू 2 प्लस, मैं मल्टीप्लाई करूँगा अंदर, 4 2 8 कॉस थीटा प्लस 4 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस माइनस प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा। नीचे वाला व्यक्ति ऐसे ही रहेगा 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर और y डैश 8 कॉस थीटा ऐसी, 4 मैंने यहाँ से कॉमन ले लिया, कितना होंगे कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। किसी फंक्शन दिखाना है, इसकी वैल्यू तो 4 हो गई और मैं एलसीएम इसे ले रहा हूँ यहाँ पे 8 कॉस थीटा प्लस ये तो 4 हो गया माइनस 2 प्लस कॉस थीटा हो जाएगा ऊपर। अब इसका होल स्क्वायर खोलो, 2 का स्क्वायर 4 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 4 कॉस थीटा अपॉन ये ऐसी। इंक्रीजिंग फंक्शन जब ये आ जाएगा, जब इसकी पूरी वैल्यू पॉजिटिव आ जाए तब इंक्रीजिंग फंक्शन बन जाएगा ये। 8 कॉस थीटा अभी तक तो पॉजिटिव ही है, प्लस 4 जो माइनस आया उसे कट जाना चाहिए, मैं ऐसा मानता हूँ। टू प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, 4 से 4 को छोड़ा उड़ गया, 8 में से 4 कॉस थीटा गया, कितना बचा 4 कॉस थीटा प्लस वो माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। ऊपर से कॉस थीटा कॉमन ले लो, y डैश इज इक्वल टू कॉस थीटा बाहर को आ गया 4 माइनस कॉस थीटा अपॉन 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। अब मुझे एक बात बता दो ज़रा, इसकी वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी ना, तो 2 प्लस कॉस थीटा क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा। कॉस थीटा तो वैसे भी क्या होता है, कॉस थीटा ग्रेटर देन 0 होता है, 0 से लेके π/2 में होता है कि नहीं होता है। अब ये होता 4 माइनस कॉस थीटा, ये कॉस थीटा पॉजिटिव होगा बट ये माइनस कर देगा, लेकिन कॉस थीटा की वैल्यू मैक्सिमम कितनी हो सकती है, -1 हो सकती है। इससे ज़्यादा हो जाएगी क्या, नहीं होगी ना, क्योंकि 1 होगी तो -1 हो जाएगी। तो 4 जब -1 करेगा कितना आएगा 3, तो ये हमेशा क्या रहेगी ग्रेटर देन 0। तो 4 माइनस कॉस थीटा भी क्या होगा ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। नहीं है बस मैं फिर से बता दूँ कि 4 माइनस कॉस थीटा की वैल्यू कितनी होती है, 0 से लेकर π/2 के बीच में 0 होती है और 1 होती है। तो मैक्सिमम कितनी आ सकती है 1 आएगी, और जब 1 आएगी तो ये माइनस क्या कर देगा -1 कर देगा, और उस 4 में जब माइनस होगी 4 - 1 कितना आएगा 3। तो मैक्सिमम वैल्यू इसकी 3 आ सकती है, इससे ज़्यादा वो इससे कम नहीं हो सकती। तो इसलिए ये इसके बाद जो वैल्यू आएंगी वो 3 से ज़्यादा ही आएंगी। तो 3 इज़ अ पॉजिटिव नंबर, हमने लिख दी ग्रेटर देन 0, तो f डैश तो ग्रेटर देन 0। और जब ये ग्रेटर देन 0 हो गया फंक्शन इज इंक्रीजिंग, फंक्शन इंक्रीजिंग इन 0 to π/2, ठीक है ना। एन दे रखा है कि एल्गोरिदम फंक्शन दिखाओ, लॉगरिदम y इज इक्वल्स टू log x को दिखाओ, क्या है 0 से इन्फिनिट में, 0 से इन्फिनिट में क्या है ओपन इंटरवल है, 0 से इन्फिनिट में इंक्रीजिंग। तो y डैश निकाल लो पहले, कितना होगा log x का 1/x। अब x की वैल्यू 0 के बाद कुछ भी पुट करो, क्या आएगी y डैश ग्रेटर देन 0, सो फंक्शन इंक्रीजिंग, कहीं भी नेगेटिव नहीं आएगी वैल्यू। क्वेश्चन नंबर 11 f(x) इज इक्वल्स टू x² - x + 1, neither increasing nor decreasing, neither increasing
नॉर डिक्रीजिंग -1 और 1 के बीच में हमें ये शो करना है। आराम से शो होगा, देखो ये 1 मिनट में। एफ डैश एक्स कितना होता है 2x -1, 2x -1 किसके बराबर पुट करेंगे 0 को, तो x बराबर कितना आ गया 1/2, नंबर रेखा 1/2, इधर कितना आएगा -1, इधर कितना आएगा 1। अब ज़रा ये देखना -1 और 1/2 के बीच में, -1 और 1/2 के बीच में कोई वैल्यू पुट करोगे अगर इसमें 2x -1 में तुम, तो हमेशा क्या आएगी उसकी वैल्यू, -1 से बड़ी पुट कर रहे हो और 1 से छोटी पुट कर रहे हो, -1 से बड़ी और 1 से छोटी पुट कर रहा है तो इसकी वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन 0, -1 और 1/2 के बीच में होगी नहीं होगी, वरना वैल्यू पुट करके देख लेना तो भी आ जाएगा। तो क्या हो गया एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0, -1 और 1/2 के बीच में। अब 2x -1 लेस देन 0 होगा 1/2 और 1 के बीच में। वन बाई टू के बाद तुम कोई वैल्यू पुट करोगे यहाँ पे कैंसिल होगी, 1 तब भी बड़ा रह जाएगा, पर एक लास्ट में बिल्कुल वैल्यू आएगी 1, जिससे 1 -1 0 हो सकता था, बट क्लोज इंटरवल है, बस ओपन इंटरवल है 1 से लेके 1/2, 1/2 से लेके 1, बट ये क्लोज इंटरवल है तो 1 नहीं ले सकते, 1 से कम ही लोगे ना वैल्यू, 0.98 लोगे, जब जैसे 0.98 लोगे तो 1 क्या हो गया उसमें बड़ा हो गया तो वैल्यू क्या आएगी नेगेटिव। तो एफ डैश एक्स लेस देन 0 डिक्रीजिंग, इसमें इंक्रीजिंग, एक जगह इंक्रीजिंग होगा एक जगह डिक्रीज होता है, तो नाइदर नॉर वाली कंडीशन बन गई। वाह 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 वाह, 4-5 क्वेश्चन दिए हुए हैं, 4 क्वेश्चन दिए हुए हैं इसमें। ए दिया हुआ है cos x, बी दिया हुआ है cos 2x, वाह, सी दिया हुआ है cos 3x, डी दिया हुआ है 10x शायद, चल लिया मैंने। 0 से π/2 के बीच में बताना है कौन क्या हरकतें कर रहा है, नहीं स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग बताना है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, सही है। 12th क्वेश्चन में कह रहा है इन सबको बताओ कि स्ट्रिक्टली, सबको मैं एफ एक्स लूँगा एक एक करके, cos x, एफ डैश एक्स माइनस का साइन एक्स, हम जानते हैं साइन एक्स की वैल्यू 0 से, साइन एक्स क्या होता है ग्रेटर देन होता है 0 से π/2, क्योंकि साइन की वैल्यू 0 से π/2 लोग बनाएगी, 0 से 1 के बीच में आती है, पॉजिटिव होती है, बट इसकी वजह से क्या आ जाएगी नेगेटिव, बट इसकी वजह से नेगेटिव एफ डैश एक्स, तो ए क्या हो गया डिक्रीजिंग। चलो अब बी पे आ जाओ, बी क्या दिया एफ एक्स इज टू cos 2x, cos 2x, अब मैं क्या लूँगा 2 cos 2x हो जाएगा ना, 2 cos sin x, हाँ 2 cos sin x आएगा, 2 cos sin 2x हो गया 0 से π/2 के बीच में। अब sin 2x तो मुझे मालूम है कि वो sin 2x नहीं मालूम, sin x मालूम मुझे, तो मुझे 0 से π/2 की वैल्यू बीच में कोई एक ऐसी वैल्यू पुट कर दूँ जिससे 2 का मल्टीपल कट जाए, तो मैं π/4 पुट कर दे रहा हूँ, f π/4 -2 sin 2 इंटू π/4, 2 2 ज़ा 4 माइनस का 2 sin π/2, और साइन एंटी वैल्यू होती है 1, तो f π/4 कितना हो गया -2, तो f π/4 क्या हो गया लेस देन 0 डिक्रीजिंग फंक्शन, एफ एक्स इज इक्वल्स टू cos 3x, तो एफ डैश एक्स कितना हो गया माइनस का 3 sin 3x। अब साइन की मैं ऐसी वैल्यू पुट करूँ, एक्स की 3 कैंसिल हो जाए, π/3 पुट कर दूँ, हाँ माइनस का 3 sin 3 इंटू π/3, माइनस का 3 क्या आ गया sin π, और sin π की वैल्यू होती है 0, तो 0 आ गया ये एफ डैश एक्स। और जब मैंने बताया था एफ डैश एक्स अगर 0 आ जाए तो नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग, ठीक है। अब रह गया 4th 10x, एफ एक्स इज इक्वल्स टू 10x, एफ डैश एक्स कितना हो गया 10x का क्या होता है sec स्क्वायर एक्स, sec x क्या होगा ग्रेटर देन 0 होता है 0 से π/2 के बीच में, और ना भी हो अगर तो स्क्वायर की वजह से क्या हो जाएगा
बड़ा हो जाएगा, ग्रेटर देन 0 फंक्शन इंक्रीजिंग। तो इन्होंने डिक्रीजिंग पूछा था, डिक्रीजिंग कौन सा आ रहा है, ए एंड बी, तो ए और बी क्या होगा, इसके आंसर आ गए, ए एंड बी आर डिक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है, यहाँ तक उतार लो। क्वेश्चन नंबर 13, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग बताना है। एफ एक्स लिखा हुआ है, क्या एमसीक्यूज दे दिया ना, नहीं है कुछ भी कर रहा है भाई, कुछ भी कर रहा है वो जो उनके दिल में आ रहा है, एनसीईआरटी वाले कुछ भी कर सकते हैं। ए दिया हुआ है 0 से 1, बी दिया हुआ है π/2 से पाई, और सी दिया हुआ है 0 से π/2, और डी दिया हुआ नॉट NOT, नॉन ऑफ द अबव। ठीक है, ये सब बताने के लिए तो सबसे पहले कार्यक्रम जो करना है वो ध्यान रखना इस बात का कि f' निकालना है, और f' कैसे निकलेगा, 100 x की पावर 99, और sin x का डिफरेंशिएशन होता है cos x। अब मुझे ये बता दो कि ये पूछा क्या उन्होंने, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। ये भैया डिक्रीज कब होगा, 0 से π, इसकी वजह से तो कभी डिक्रीज होगा ही नहीं, क्योंकि ये तो पॉजिटिव वैल्यू रहेगी, ये पॉजिटिव वैल्यू रहेगी 0 से लेके π/2, 0 से 1, किसी में कहीं भी कुछ पुट कर दो ये पॉजिटिव ही रहेगी। ठीक है, cos x नेगेटिव हो सकता है, लेकिन 0 से 1 मैंने π/2 से, ये कहाँ बी वाला क्या है, π/2 से पाई, 0 से π/2 में नहीं होगी, पॉजिटिव होती है, पाई हो सकती है, तो ये नेगेटिव आएगा इसमें π/2 से पाई के बीच में। कितना आ जाएगा मैक्सिमम 100, लेकिन ये तो उससे ज़्यादा वैल्यू है, ये 100 से ज़्यादा वैल्यू है, तो ये इसे कवर कर लेगा, तब भी ये 99 वैल्यू आएगी। मतलब f' ग्रेटर देन 0 आ रहा है हर हालत में, किसी हाल 0 नहीं, किसी हाल डिक्रीज होकर नहीं दे रहा है, तो इसका आंसर होगा नॉट, डी, नन ऑफ दी, नन ऑफ दिस। ठीक है, समझ में आया, नहीं आया फिर से बता दूँ कि अगर आप इसे देखो तो ये तो पॉजिटिव है वैल्यू, कभी 0 नहीं, वो कभी नेगेटिव नहीं हो सकती। cos x नेगेटिव हो भी सकता था, हुआ भी, वो एक जगह जाके हुआ, वो इस रास्ते गया तो वो हुआ, लेकिन माइनस मैक्सिमम वैल्यू कितनी लेगा, पीछे क्वेश्चन बताया था मैं, cos जो है मैक्सिमम वैल्यू कितनी लेगा, माइनस, ये माइनस आ गया, बट ये तो वैल्यू बहुत बड़ी है, ये इसे फिर क्या कर लेगी, न्यूट्रल करके पॉजिटिव कर देगी। ठीक है, 14 क्वेश्चन, ये कह रहा है इंक्रीजिंग है, डिग्री इंक्रीजिंग है, तो f(x) बताना है, a बताना है। f(x) हमें दिया हुआ है x² + ax + 1, किस में इंक्रीजिंग है, ये 1/1 से लेकर 2। जब इंक्रीजिंग है, इंक्रीजिंग फंक्शन है भैया, इंक्रीजिंग फंक्शन क्या थी कंडीशन, f' क्या होगा, ग्रेटर देन 0। ठीक है, और f' कैसे निकलेगा, मैं निकालूंगा अभी, x 2x + a, ये होगा ग्रेटर देन 0। सही है, तो x कितना आ गया, माइनस का a/2, x बड़ा है किससे, माइनस के a/2 से। लीस्ट वैल्यू लेना है, उन्होंने इसको क्वेश्चन में कहा लीस्ट वैल्यू, तो लीस्ट वैल्यू इन दोनों में क्या है, 1 है, तो x को 1 ले लो, बराबर कर दो, तो a बराबर कितना आ गया, a बराबर -2 भी नहीं है, इंक्रीजिंग फंक्शन है। 15 क्वेश्चन, I be an interval disjoint -1 prove that strictly increasing on I। वाह, f(x) = x + 1/x, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग दिखाना है, -1 से लेके 1 में डिसजॉइंट इंटरवल बनेंगे, बनने हमसे क्या मतलब, हम तो बना ही देंगे। f(x) = x का डिफरेंशिएशन 1/x का डिफरेंशिएशन 1 - 1/x²। ठीक है, f(x) को पुट करेंगे हम 0 के बराबर, तो 1 - 1/x² कितना हो जाएगा, 0, तो x² कितना हो जाएगा, 1, तो x कितना हो जाएगा, +-1। ये समझ में नहीं आया +-1 कैसे आया, तो लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, +- क्यों आता है यहाँ पे, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन जाके देखें, +-1 आ गया। अब इसे नंबर रेखा बना लो, या -1 आएगा या +1 आएगा, हैं ये तो -1 और 1 के बीच में दिया है, अच्छा ठीक, अच्छा तो मैं यहाँ इन्फिनिट ले लूँ माइनस, यहाँ +∞ मुझे इसमें दिखाना है क्या, ये क्या है इंक्रीजिंग दिखाना है, बाकी चाहे यहाँ कुछ भी है ऐसे ऐसे जाए, तो मैं इसके बीच के नंबर ले लूँ, मुझे क्या फड्डे पढ़ने की जरूरत है, यहाँ देखूँगा।
तो एफ डैश 0 पुट करेंगे हम, एफ डैश मैंने 0 पुट करा, कितना आया 1 माइनस 0 1। भैया पॉजिटिव आ गया, मुबारक हो, पॉजिटिव आ गया। इंक्रीजिंग फंक्शन, इंक्रीजिंग फंक्शन इन -1 to 1। 16 तो ईजी है, 17 भी ईजी है। क्या दिया है, लॉग साइन एक्स एफ एक्स, और कुछ भी दिया है क्या? अच्छा 0 से π/2 दिया है, π/2 से पाई। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग दिखाना है इसमें, इसे स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग दिखाना है। एफ डैश एक्स निकालो जल्दी से, लॉग एक्स का 1/x, फिर एक्स का मतलब साइन एक्स का कॉज एक्स, कितना हो गया कॉज अपॉन साइन मिल गया कॉट एक्स। कॉट एक्स की वैल्यू अगर तुम देखो तो 0 पे वैल्यू कितनी होती है इसकी, नॉट डिफाइंड, उसके बाद √3, उसके बाद 1, उसके बाद 1/√3, उसके बाद 0। इसका मतलब 0 से π/2 के बीच में कॉट एक्स जो है वो ग्रेटर देन 0 है, 0 से π/2, तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होंगे भैया 2 लाइन के अंदर। अगली बार देखो उधर π/2 से आगे जब चली जाएगी बात, π/2 से जब आगे बात चली जाएगी तो कॉट एक्स क्या हो जाएगा, नेगेटिव। जैसे मैं एक लेके दिखा रहा हूँ आपको, π/2 से आगे लेके जाओ, 120 ले गए हम, कॉट 120 कर सकते हैं हम, कॉट 90 + 30 लिख सकते हैं नहीं, कॉट 90 + 30, दूसरा क्वाड्रेंट माइनस का tan 30 डिग्री माइनस का 1/√3। आपने जैसे कि देखा कॉट जो है 90 के बाद नेगेटिव हो गया, तो कॉट एक्स की वैल्यू लेस देन 0 होती है π/2 से पाई के बीच में, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन। अब आ जाओ 17वां क्वेश्चन, इसी के जैसा है, यहाँ पे कॉज लिखा हुआ है। शायद फंक्शन भी सेम ही दिया हुआ है, मतलब इंटरवल सेम दिया, 0 से π/2 स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, डिक्रीजिंग, π/2 से पाई स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। तो अब ये कितना हो गया, एफ डैश एक्स लॉग कॉज एक्स 1/cos एक्स, कॉज एक्स का माइनस का साइन एक्स, कितना हो गया माइनस का tan एक्स, माइनस में आ रही है वैल्यू। अब tan देखो आप, tan एक्स ग्रेटर देन 0 होता है 0 से π/2 में, बट माइनस का tan एक्स क्या होगा, लेस देन 0 होगा, 0 से π/2 में -1 होता है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। ऐसी tan एक्स जो है वो लेस देन 0 होता है π/2 से पाई के बीच में, और माइनस का tan एक्स कितना हो जाएगा, अगर आपको मालूम है इनइक्वलिटी चेंज हो जाती है अगर माइनस से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दें, 0 π/2 से पाई, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 क्या दिया है, एफ एक्स इज इक्वल टू x³ माइनस 3x² माइनस प्लस 3x माइनस 100। इंक्रीजिंग दिखाना है और रियल नंबर में, इंक्रीजिंग ऑन आर रियल नंबर। एफ डैश एक्स निकाल जल्दी से, एफ डैश एक्स क्या होगा 3x² माइनस 6x प्लस 3 बराबर, अब एफ डैश एक्स को 0 बराबर पुट कर दो, तो 3x² माइनस 6x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, 3 कॉमन आ गया, x² माइनस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। हमेशा इंक्रीजिंग फंक्शन ऑन आर की किसी वैल्यू के लिए, चाहे कुछ भी वैल्यू पुट कर दो, स्क्वायर हो गया पॉजिटिव ही देगी वैल्यू को, इतना मुश्किल काम था नहीं है जितना बना रखा था हम लोगों ने। इंक्रीजिंग दिखाना है, y² इज इक्वल टू e की पावर माइनस का x², शायद नहीं x² की पावर माइनस x,
क्या दिखाना है, इंक्रीजिंग कौन से इंटरवल में, 4 इंटरवल दिए हुए हैं भाई साहब। एक दिया हुआ है माइनस इन्फानाइट से इन्फानाइट, एक दिया हुआ है -2 से 0, 2 टू इन्फानाइट, शायद इन्फानाइट 0 to 2। इन चारों से बताना किसमें इंक्रीजिंग है। वाई स्क्वायर है क्या इधर, वाई है, वाई डैश कितना हो गया, और सेकंड लगाओ, फर्स्ट ऐसी, सेकंड में डिफरेंशिएशन ई की पावर माइनस एक्स, ई की पावर एक्स, माइनस एक्स का -1 प्लस ई की पावर एक्स का माइनस था और एक्स स्क्वायर का 2x, तो ई की पावर माइनस एक्स 2 ई की पावर एक्स और एक्स से लिख दो, इधर वाले माइनस का लिख दो एक्स स्क्वायर ई की पावर माइनस एक्स, ई की पावर माइनस एक्स बाहर ले लो 2x माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। x कॉमन लो यहाँ से, ई की पावर माइनस एक्स और 2 माइनस एक्स, सबको 0 के बराबर पुट कर दो, x बराबर 0 आ गया और x बराबर 2 आ गया, 0 और 2, 0 और 2, माइनस इन्फानाइट प्लस इन्फानाइट, माइनस इन्फानाइट और 0 बीच में वैल्यू कुछ पुट करो, y डैश -1 पुट कर लिया हमने, y डैश -1, तो y डैश कहाँ आई थी वैल्यू, ये आई है, इसमें -1 पुट करना था, इसमें -1, तो ये माइनस का आएगा, ई की पावर माइनस +1, 2 माइनस +1, बट माइनस आया, नेगेटिव आया, नेगेटिव, 0 2 के बीच में 1 पुट करो, y डैश 1 पुट करा तो ई की पावर माइनस का 1 और 1 x का और 2 -1, पॉजिटिव आई वैल्यू, 1/e हो जाएगा, 1/e पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव आ गई, और 2 से इन्फानाइट देख लो, f डैश 3, तो x की जगह पर 3, ई की पावर -3, 2 -3, ये बड़ा आ गया वैल्यू, नेगेटिव हो गई, ये भी नेगेटिव आ गई, पॉजिटिव किसमें आई 0 to 2, कौन सा आंसर, डी। यहाँ पे एक्सरसाइज खत्म होती है, इसकी इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग। जो नहीं समझ में आया हो, जो भी डाउट हो, मैसेज कर देना कमेंट बॉक्स में जाके। और अब जो होगा बहुत इम्पोर्टेंट होगा काम, अब सब इम्पोर्टेंट काम ही करने हैं, कोई भी ना इम्पोर्टेंट काम नहीं करना है अब।